अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सी शार्प में एक्सेस मॉडिफायर की। एक्सेस मॉडिफायर बेसिकली क्या होते हैं, ये मेरे पास बता रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई क्लास है या क्लास के मेथड है, उनको कहाँ कहाँ पर एक्सेस किया जा सकता है। सही है। तो ये किसके थ्रू हम लोग इंश्योर करते हैं, एक्सेस मॉडिफायर के थ्रू। जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि मैं पब्लिक लगा रहा था, सही है, मेंबर के आगे पब्लिक लगा रहा था, तो मैंने बताया था ये मेथड के आगे हम लोग क्लास में पब्लिक यूज कर रहे थे, मैंने बताया था ना, वो हमारे पास क्या था, एक्सेस मॉडिफायर था। ठीक है। तो सी शार्प में हमारे पास 5 तरीके के क्या होते हैं, एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। ठीक है। नेम हमारे पास क्या है, सबसे पहला हमारे पास पब्लिक होता है, दूसरा हमारे पास क्या होता है, इंटरनल होता है, तीसरा हमारे पास क्या होता है, प्राइवेट होता है। ठीक है। फिर हमारे पास चौथा होता है क्या कहते हैं अपना, प्रोटेक्टेड इंटरनल होता है। पांचवा हमारे पास होता है, कितने हो गए, पांचवा हमारे पास प्रोटेक्टेड होता है। ठीक है। तो ये सारे काम क्या कर रहे होते हैं, ये किस तरीके से हमारे पास एक्सेस दे रहे होते हैं, तो मैं इसकी बात कर लेता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर क्या कर रहा होता है। ठीक है। एक्सेस मॉडिफायर क्या कर रहा होता है कि इसको कहीं पे भी एक पैकेज से दूसरे पैकेज के अंदर भी क्या किया जा सकता है, एक्सेस किया जा सकता है। एक नेम स्पेस से दूसरे नेम स्पेस में भी एक्सेस किया जा सकता है, और सेम नेम स्पेस में भी एक्सेस किया जा सकता है। एक्सेस करने से मुराद ये है कि देखिए सर, आपका घर है, आप अपने घर से आपका घर एक नेम स्पेस है, एक पैकेज है, और ये जो क्लास है एप्टेक जो है, ये क्या है, एक पैकेज है। आप एक पैकेज से निकल के दूसरे पैकेज में आ रहे हो, इजिली आ जा रहे हो। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जब आप घर से निकलकर यहाँ पर आ रहे हो, यहाँ पर एक्सेस हो रहे हो, तो आप क्या हो, पब्लिक हो। ठीक है। जब तो आप अपने घर से यहाँ पर एक्सेस किए जा सकते हो। ठीक है। पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर मतलब कि उसको विद इन, देखो घर के अंदर भी आप एक्सेस होगे, ठीक है, घर के अंदर भी आप एक्सेस हो सकते हो, और घर से बाहर भी एक पैकेज से दूसरे पैकेज में भी एक्सेस किया जा सकते हो। लेकिन अगर मैंने एक पैकेज से दूसरे पैकेज में, मैंने एक नेम स्पेस से दूसरे नेम स्पेस में आपको अगर एक्सेस करना है, तो दोनों पैकेजेस, दोनों नेम स्पेस के दरमियान में मेरे पास क्या होना चाहिए, कोई लिंक होना चाहिए। ठीक है। और वो लिंक आपका एडमिशन है। ठीक है। वो लिंक आपका एडमिशन है, जब तो आप क्या कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह पर क्या हो सकते हो, एक्सेस हो सकते हो। अब दूसरा है हमारे पास प्रोटेक्टेड मेरे पास क्या होता है, प्रोटेक्टेड को हम लोग क्या काम कर सकते हैं, जिस मेंबर के आगे मैं प्रोटेक्टेड लगा देता हूं, तो इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इट इज स्पेसिफाइड दैट एक्सेस इज लिमिटेड टू द कंटेनिंग क्लास और इन अ ड्राइव क्लास। मतलब इसको कहाँ एक्सेस किया जा सकता है, प्रोटेक्टेड को ड्राइव क्लास, मतलब है कि अभी हम लोग एक अदर चाइल्ड क्लास का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है। तो उसके अंदर तो उसको जो है वो चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सेस किया जा सकता है, इसको प्रोटेक्टेड को। ठीक है। अब इंटरनल से मुराद क्या है कि उसको एक पैकेज के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है, एक नेम स्पेस के अंदर उसको कहीं पे भी एक्सेस किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल घर से बाहर, घर के अंदर उसको कहीं पे भी एक्सेस किया जा सकता है, घर से बाहर इसको एक्सेस नहीं किया जा सकता। ठीक है। अब बात करता हूं मैं प्रोटेक्टेड इंटरनल। तो प्रोटेक्टेड इंटरनल क्या लिखा हुआ है, इट स्पेसिफाइड द एक्सेस इज लिमिटेड टू द करंट असेंबली और द टाइप ड्राइव फ्रॉम कंटेनिंग क्लास। इसका मतलब क्या है कि इसको सेम पैकेज के अंदर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और सेम पैकेज से बाहर अगर मैंने इसको इस्तेमाल करना है, तो शर्त ये है कि चाइल्ड और पेरेंट क्लास का बिहेवियर होगा, तो कंटेनर से मतलब अपने नेम स्पेस से बाहर भी एक्सेस की जा सकती है। ठीक है। प्रोटेक्टेड इंटरनल। और अगर मैं बात करता हूँ प्राइवेट, तो प्राइवेट का मतलब क्या है, अगर मैंने इसको क्लास के अंदर बनाया तो क्लास के हद तक इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, क्लास से बाहर भी एक्सेस नहीं किया जा सकता। समझ में आई। एक क्लास का जो कंटेनर है ना, उस कंटेनर से बाहर भी मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकता, इसको प्राइवेट को। अब बात करते हैं एक्सेस मॉडिफायर, हमारे पास क्लास के पास भी होते हैं और किसके पास भी होते हैं, उसके मेंबर के पास भी होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मैं आके कुछ लिख रहा हूँ, जरा नोट डाउन करें। यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, क्लास के जितने भी हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर होते हैं वो भी मैंने लिखे हैं, और उसके मेंबर मतलब फील्ड्स एंड मेथड, फील्ड बोले तो हमारे पास उसके प्रॉपर्टीज वगैरह या वेरिएबल जो भी, ठीक है। तो फील्ड और मेथड, ठीक है, इनके क्या मेथड के पास क्या होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड इंटरनल एंड इंटरनल। मतलब बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इंटरनल। अगर मैं यहाँ पे
मेथड के आगे कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं बताता, इसका मतलब क्या है, वो इंटरनल, इंटरनल का कोई कीवर्ड नहीं है। इंटरनल अगर मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा, एक्सेस मॉडिफायर नहीं बताऊंगा, व्हाट इट मीन कि वो इंटरनल है। इसी तरीके से क्लास क्या है, बाय डिफॉल्ट का इंटरनल है, और क्या हो सकती है क्लास, पब्लिक हो सकती है। ठीक है, अगर क्लास इंटरनल है मतलब है कि क्लास के आगे मैंने कुछ भी नहीं लिखा, जैसे कि ये रहा, क्लास के आगे मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो ये क्या है, ये इंटरनल है। सही है, तो इंटरनल का कीवर्ड नहीं होता, अगर मैंने नहीं लिखा तो इसका मतलब वो इंटरनल है। सही है, अब इसका एक्सेस कहां पर है, जो क्लास मेरे पास, पहले क्लास की बात कर लेते हैं, जो क्लास मेरे पास इंटरनल होगी, उसका एक्सेस कहां पर हो सकता है, उस क्लास का एक्सेस सेम नेम स्पेस के अंदर होगा, सेम नेम स्पेस के अंदर होगा, एक नेम स्पेस से बाहर नहीं निकल सकता। सही है, अगर मैं इसको पब्लिक कर देता हूं तो फिर एक नेम स्पेस से दूसरे नेम स्पेस में क्या हो सकता है, एक्सेस किया जा सकता है, बशर्ते क्या होना चाहिए, दोनों पैकेज का आपस में लिंक हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक पब्लिक क्लास बना रहा हूं इस नेम स्पेस के अंदर। इस नेम स्पेस के अंदर मैं क्या बनाता हूं, पब्लिक क्लास ए, कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट में ब्लॉक क्लोज, और यहां पर आने के बाद मैं क्या करता हूं, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं, किसका, ए obj इज इक्वल टू न्यू ए। तो इसका मतलब मेरे पास ये क्लास यहाँ पे एक्सेस हो रही है। पब्लिक क्लास देखो इधर कहीं पे भी सेम नेम स्पेस में भी एक्सेस की जा सकती है और दूसरे नेम स्पेस में भी एक्सेस की जा सकती है। अगर मैं इसको यहाँ से क्या कर दूं, पब्लिक हटा दूं, तो ये कौन सी क्लास बन गई, इंटरनल। तो ये तब अभी भी एक्सेस की जा सकती है क्योंकि किसके अंदर है, सेम नेम स्पेस के अंदर है, सेम पैकेज के अंदर मौजूद है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक और पैकेज, एक और नेम स्पेस ऐड करने जा रहा हूँ। ठीक है, नेम स्पेस से मुराद एक और असेंबली, एक नया, यहाँ पे मैं एक नई एप्लीकेशन, सोल्यूशन के अंदर मैं एक और कंसोल एप्लीकेशन ले रहा हूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक अलग असेंबली, मेरा एक और अलग से प्रोजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके अंदर फिर मैंने जो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक क्लास मेरी क्या हो सकती है, एक्सेस हो सकती है, इंटरनल क्लास नहीं हो सकती। तो मैं यहाँ पे सोल्यूशन पे राइट क्लिक करता हूँ और ऐड न्यू प्रोजेक्ट, और यहाँ पर आने के बाद मैं कंसोल एप्लीकेशन लेता हूँ, उसका नाम मैं क्या रख दे रहा हूँ, ठीक है, APP ऐप रख लिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर इसको एक्सेस करना है, किसको, इस क्लास को, जिस क्लास का नाम क्या है, ए। ठीक है, तो पहली शर्त तो ये है कि इस पब्लिक क्लास को क्या होना चाहिए, पब्लिक। तो मैंने पब्लिक बना दिया, पब्लिक बना दिया, और यहाँ पर मैं आता हूँ, देखो ये किसका है, ये ऐप वाली का है। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद मैं अगर ए को एक्सेस करता हूँ, हाँ भाई, क्या ये मुझे मिल रही है, तब के पब्लिक है, देखें ये पब्लिक है, इसको मिल जाना चाहिए यहाँ पर दूसरे उसके अंदर, मेरे पास दूसरी एप्लीकेशन के अंदर इसको मिल जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं मिल रही। एक सोल्यूशन के अंदर एक से ज्यादा एप्लीकेशन हो सकती है, तो एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में पब्लिक क्लास एक्सेस हो जाएगी, लेकिन दोनों के अंदर लिंक होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखो इधर इसमें लिंक क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, सॉरी यहाँ पे रेफरेंस ऐड कर रहा हूँ, रेफरेंस को मैंने क्या कर लिया, ऐड किया, और यहाँ पर मेरे पास देखें जितनी भी मेरे पास एप्लीकेशन होंगी सारी की सारी यहाँ पे लिखी हुई आ रही होगी। तो मेरे पास क्लास ऐप आ रही है, मैं इस पर टिक करता हूँ और ओके कर देता हूँ, तो दोनों के दरमियान में क्या हो गया, ये इसका जो है लिंक मेरे पास आ गया। ठीक है, और मैंने यहाँ पर उस नेम स्पेस को ऐड कर लिया, तो मैं पास क्या करता हूँ, यूजिंग और क्लास ऐप। जैसे ही मैंने इतनी चीज लिखी, यहाँ पे क्या हो गया, ये एरर चला गया, पब्लिक चीज एक्सेस हो गई मेरे पास। और अब मैं यहाँ पर आके इसको क्या कर देता हूँ, पब्लिक का कीवर्ड हटा देता हूँ। सही है, दोनों में लिंक भी हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, क्योंकि पब्लिक क्लास ही जो है वो एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में एक्सेस की जा सकती है। जैसे मैं नेम स्पेस का बोला था ना, तो एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में एक्सेस की जा सकती है, कौन, पब्लिक क्लास। अगर मेरे पास वो क्या होगी, इंटरनल होगी, तो वो सेम एप्लीकेशन में एक्सेस की जा सकती है, उसके अलावा नहीं एक्सेस की जा सकती। ठीक है भाई, बात क्लियर है। जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स के कौन कौन से एक्सेस मॉडिफायर मैं अभी बता सकता हूँ, पब्लिक, प्राइवेट और इंटरनल। प्रोटेक्टेड या प्रोटेक्टेड इंटरनल के लिए आपने एक और पिलर पढ़ना पड़ेगा, जो हमारा नेक्स्ट पिलर है। ठीक है, फिर मैं इसको डिस्क्राइब कर पाऊंगा। तो अभी मैं पब्लिक प्राइवेट वाली बात बता देता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ और एक क्लास के अंदर मैं क्या काम कर लेता हूँ,
एक क्लास के अंदर में देखो प्राइवेट, मैंने क्या कह दिया, प्राइवेट इंटीजर या स्ट्रिंग, और मैं बोलता हूं टूथब्रश। ठीक है जी, तो मैंने एक वेरिएबल बना दिया, किस नाम का, टूथब्रश नाम का, लेकिन वो क्या है, प्राइवेट है, तो वो क्या यहाँ पर एक्सेस होगा, सिर्फ और सिर्फ उसका एक्सेस कहाँ पर है, इस क्लास के कंटेनर की हद तक है, इसके बाहर ये एक्सेस नहीं किया जा सकता। अगर मैं obj डॉट करूं तो मुझे मिल रहा है, नहीं मिल रहा, सही है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, इंटीजर, पहले पब्लिक वाला बता देता हूँ, पब्लिक, और पब्लिक में यहाँ पे क्या कहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल पब्लिक इंटीजर मनी, ठीक है, पैसा, उसको कहाँ पर एक्सेस किया जा सकता है, यहाँ पर मैं आता हूँ, एक्सेस हो रहा है, पब्लिक का यहाँ पे भी एक्सेस हो रहा है, और यहाँ पे मैं क्लास को भी 1 मिनट के लिए पब्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं आता हूँ ये वाली एप्लीकेशन में, मतलब दूसरी एप्लीकेशन में, और मैं यहाँ पर आने के बाद में ABC डॉट, यहाँ पे भी एक्सेस हो रहा है पब्लिक, ठीक है भाई। तो पब्लिक क्या होता है, सेम नेम स्पेस के अंदर भी एक्सेस किया जा सकता है, उसको बाहर भी एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन अब मैं एक और चीज बना रहा हूँ, जिसको मैं क्या रखता हूँ, इंटीजर, और मैं इसका क्या कर देता हूँ, XYZ, और ये मैंने बना दिया। इसको कहाँ पे एक्सेस किया जा सकता है, इसको यहाँ पर एक्सेस, ये देखिएगा मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है। अब छोटा सा डिफरेंस आप लोग नोट करिएगा, यहाँ पे हम लोग अगर कुछ भी नहीं लिखते तो बाय डिफॉल्ट क्या होता था, वो इंटरनल होता था, लेकिन यहाँ पे जब मैं मेंबर की बात करूंगा तो मेंबर में हम लोगों ने इंटरनल लिखना पड़ेगा। ये देखिए इधर, ये लिख दिया मैंने इंटरनल, और अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि obj डॉट, तो मेरे पास ये देखिए इधर मिल रहा है मुझे, यहाँ पे सही है, एक्सेस हो रही है, लेकिन ये कहाँ तक की एक्सेस होगी, सिर्फ सेम पैकेज में, सेम असेंबली के अंदर। अगर इस असेंबली से बाहर निकल के मैं इसको एक्सेस करता हूँ, यहाँ पर मैं एक्सेस करने की कोशिश करूँ ABC डॉट, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ पब्लिक वाली चीज एक्सेस हो रही है, ठीक है, बात क्लियर है। तो हम लोगों ने तीनों मॉडिफायरों को देख लिया, बाकी एक और 2 रह गए, प्रोटेक्टेड और प्रोटेक्टेड इंटरनल, मेंबर के लिए बात कर रहा हूँ, सही है। तो वो हमारे पास कब एक्सेस हो सकते हैं, जब हम लोगों ने इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ हो, ठीक है। मैं आपको ये देखो, मैंने प्रॉपर्टीज पे मैंने ये करके दिखाया ना। अगर मैं यहाँ पे क्या बना देता हूँ, पब्लिक वाइड एड कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट पर ब्लॉक क्लोज, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, एक अदद मेथड आ गया, ठीक है। ये मेथड क्या है, पब्लिक है, सही है। तो ये मेथड यहाँ पे भी एक्सेस हो रहा होगा, मेथड एक्सेस हो रहा है ऐड नाम का, ठीक है, और ये मेथड यहाँ पे भी एक्सेस हो रहा होगा, ऐड नाम का मेथड एक्सेस हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसको क्या काम कर देता हूँ, प्राइवेट, तो यहाँ पे मैं आके दिखाता हूँ आपको, डॉट एक्सेस हो रहा है प्राइवेट मेथड, या यहाँ पे एक्सेस नहीं हो रहा था तो यहाँ पे तो छोड़ो ये, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं इसको क्या कर देता हूँ, इंटरनल, ठीक है, इंटरनल कर दिया, ये यहाँ पर एक्सेस हो रहा है, और ये यहाँ पर एक्सेस नहीं होगा, ठीक है। तो ये तीनों मॉडिफायर आप लोगों को समझ में आ गए, ठीक है। ये हमारे पास किस तरीके से वर्किंग कर रहे हैं, कहाँ एक्सेस बता रहे हैं, इस चीज का एक्सेस कहाँ पर है।